Hello everyone, I am Dr. Kanchan Malik, Director Mangalam Hospital Meerut and a women disease specialist. आज बात करते हैं रूबेला इन्फेक्शन की। रूबेला जिसे जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं और रूबेला इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में क्या नुकसान कर सकता है, आज ये वीडियो इसी से संबंधित है। रूबेला इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में एक सीरियस कंडीशन है और किसी भी लेडी को नहीं होना चाहिए। रूबेला से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं और इसमें बच्चे के सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ तक कि बहरापन हो सकता है। बच्चों में जन्मजात कैटरेक्ट हो सकता है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं और हार्ट लीजन्स हो सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इससे बचने के लिए क्या करें। देखिए, आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए। आपका प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही जाना डॉक्टर के पास सबसे ज़्यादा लाभकारी है, जिसे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको ऐसी पता चल जाती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने से पहले आप ट्रीट कर सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी के बाद पता चलती हैं तो शायद वो बहुत देर हो जाती है। उसी में से एक टेस्ट है रूबेला टेस्ट। रूबेला के टेस्ट के लिए रूबेला IgG और IgM करा जाता है। दोनों ही एंटीबॉडीज़ हैं। IgG एक आपका पास्ट इन्फेक्शन को बताता है कि आपको कभी रूबेला इन्फेक्शन हुआ था या रूबेला के लिए आपको वैक्सीन लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर रूबेला IgG आपका बढ़ा हुआ आता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। बट अगर रूबेला IgG नॉर्मल आता है या कम आता है तो आपको ऐसे केस में रूबेला के लिए पहले वैक्सीन लेना चाहिए, और वैक्सीन लेने के बाद ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि 1 महीने तक कम से कम आपको प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये बोला जाता था कि 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, बट जैसे जैसे स्टडीज़ हुई अब इसको रिड्यूस करके 1 महीना कर दिया गया है। और अगर आप रूबेला वैक्सीन लेते हैं तो 1 महीने तक बिल्कुल भी प्रेगनेंसी ना करें, और प्रेगनेंसी में अगर कभी रूबेला IgG की एंटीबॉडीज़ कम आती हैं तो भी प्रेगनेंसी में आपको रूबेला वैक्सीन नहीं लेना है। अगर रूबेला IgG पॉजिटिव है, इसका मतलब आप घबराएं नहीं, क्योंकि वो हाईलाइटेड दिखाई देगा आपको रिपोर्ट में। तो आप टेंशन में आके और रूबेला वैक्सीन ले लेते हैं, तो रूबेला वैक्सीन नहीं लेना है। ये आपके लिए खुशी की बात है और आप बिल्कुल भी इसको पॉजिटिव वे में लें कि आप में इतनी इम्यूनिटी है कि आपको रूबेला ज़िंदगी भर नहीं होगा। प्रेगनेंसी में अगर रूबेला आ जाता है तो ये एक बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर रूबेला पॉजिटिव हो जाता है, IgM पॉजिटिव आ जाता है, तो उसमें एबॉर्शन कर देना चाहिए, क्योंकि वो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है और बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। तो रूबेला इन्फेक्शन के लिए बेहतर यही होगा कि आप प्री कंसेप्शनल टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी में इस टेस्ट को कराएंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड विशिंग यू अ हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। बाय।